जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्रमुख लेखक तथा उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के अलावा भी कोई हो, वहाँ पर साहित्य से प्रश्न आते हों, लेखक रचनाएँ से प्रश्न आते हों, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बात करें रेडियो ऑपरेटर की, तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और दोस्त, एक बार आपको बता दें, रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे हेड हो, असिस्टेंट हो या वर्कशॉप हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको साइंस प्लस जीके का प्रैक्टिस सेट शुरू किया जा चुका है, आपको डेली मिल रहा होगा। मेंटल एप्टीट्यूड का हमने डिटेल वीडियो यहाँ पर देखेंगे, तो जितना भी यूपीएसआई में प्रीवियस और क्वेश्चन आया था, सभी को निकाल करके प्लेलिस्ट बना करके लगा दिया है। आप प्लेलिस्ट कन्हैया जीएस वर्ल्ड सर्च करके जुड़ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, हमारे चैनल के ही नाम से @ लगा के आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करके जुड़ सकते हैं, या फिर आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मेंटल एप्टीट्यूड के 3 अलग से क्लासेस बेहतरीन हैं। इसके अलावा हिंदी का भी धमाकेदार प्रैक्टिस चालू है। और यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण जैसे प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हो गया, इसको हमने बना दिया है। विश्व हिंदी सम्मेलन और साहित्य अकादमी पुरस्कार, आपको यहाँ पर बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको दबा देना है, घंटे के निशान को भी दबाना है और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। चलिए देखिए, लगभग 50 के करीब यहाँ पर हमने लेखक और उनकी रचनाएं को लिया है। लेकिन जो भी एकदम महत्वपूर्ण लेखक है, जहाँ से बहुत बार प्रश्न आए हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है। उनके अलावा जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये लोग क्या हैं, इनकी रचनाएं बहुत बार पूछी जाती हर परीक्षा में। तो इनको 2 लोगों की रचनाएँ हम अलग से करेंगे और बाकी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ठीक है। इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड पर उपलब्ध हो जाएगा। तो पहले मुंशी प्रेमचंद्र की देख लेते हैं। देखिए, इनका उपन्यास है गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन, प्रेमा, ठीक है। इतना ये सब महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा इनकी कहानी संग्रह की बात कर ले तो जैसे नवनिधि हो गया, प्रेम पूर्णिमा हो गया, लाल बंधन, नमक का दरोगा काफ़ी फेमस है, इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हैं। प्रेम पचीसी, प्रेम, इनमें देखिए प्रेम लग के बहुत सारी रचनाएं, जैसे प्रेम पचीसी हो गया, प्रेम प्रसून हो गया, प्रेम द्वादशी हो गया, प्रेम तीर्थ हो गया, प्रेम प्रतिज्ञा हो गया, ठीक है। और प्रेम पंचगी हो गया। तो प्रेम लगाकर इन्होंने बहुत ही रचनाएं की है। उसके अलावा यहाँ पर सुमन हो गया, बड़ी घर की बेटी हो गया, ठीक है। यह सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कहानी की बात करें तो इन्हें कहानी का किंग कहा ही जाता है। तो पूछ दे कभी कहानी किंग किसे कहा जाता है, तो इन्हीं को ही कहा जाता है। तो जैसे बूढ़ी काकी, हमने बचपन में इसको रचना को पढ़ी है। शतरंज का खिलाड़ी, माता का हृदय, ठीक है। इसके अलावा पूस की रात, बड़े भाई साहब, ठाकुर का कुआं, बेटों की विधवा, ठीक है, दफन, प्रेम प्रमोद, यहाँ पर पढ़िए, बहुत ही इन सब कहानी को मज़ा आएगा यदि आपने कभी पढ़ा है। इनमें से हमने अधिकतर जैसे पूस की रात हो गया, पूस की रात के अलावा यहाँ पर बूढ़ी काकी हो गया, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा भी है, ठीक है। आप भी कुछ पढ़े होंगे तो बहुत ही आनंद आता है, ठीक है। एक बात यहाँ देख लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद्र पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे और प्रेमचंद्र उपनाम में लिखी गई पहली कहानी ममता, इसको याद रखिएगा। एक और प्रमुख लेखक है, इनको देख लेते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद हैं। इनका काव्य संग्रह है कामायनी और उर्वशी आंसू, यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके अलावा अयोध्या का दस्तावेज हो गया, प्रेम राज्य हो गया, ठीक है। और कहानी संग्रह आकाशदीप, तूफान, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, छाया, यह सब इनकी कहानी है। उपन्यास यहाँ पर इनका जैसे जीवाश्म हो गया, कंकाल हो गया, तितली हो गया, इरावती हो गया, ठीक है। यह सब किसका का उपन्यास है, तो जयशंकर प्रसाद जी का है। नाटक भी इन्होंने गुप्त के लिखा है, जैसे चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, राज्यश्री। राज्यश्री कौन है पता है आपको? कोई बात नहीं, ध्रुवसाम्नी। और यहाँ पर प्रायश्चित, ठीक है। यह सब इनका जो है महत्वपूर्ण रचनाएं, इनको भी देख लेना है। प्रसाद के प्रथम नाटक सज्जन का तंत्र महाभारत से लिया गया है। प्रसाद की अंतिम नाटक ध्रुवसाम्नी है। ध्रुवसाम्नी इनका नाटक है, याद। अब देखिए, चलिए अब एक एक लाइन वाले जो हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, सूरदास, तो आप सबको पता होगा, इसमें तो काफ़ी रचनाएं आपने पढ़ी होगी, जैसे सूरदास की साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर की शारावली, श्री कृष्ण के महिमा पर लेखनी अनुपम चली। यह जो दोहा है, बचपन में हमने 8-9 में यह था। इसके अलावा तुलसीदास जी की रचनाएं की बात करेंगे तो रामचरितमानस हो गया, कवितावली,
गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और हनुमान बाहुक, यह सब सूरदास की रचनाएं हैं। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो इन्होंने लिखा है पद्मावत, कन्हावत, आखिरी सलाम, यह सब मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की यहाँ चलते हैं तो इनका जो सबसे प्रसिद्ध है साकेत महाकाव्य, याद रखिएगा साकेत महाकाव्य किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है। इसके अलावा जयद्रथ वध, भारत भारती, देखिए भारत भारती रचनाएं कई बार पूछी गई है, यहाँ पर ऑप्शन एक दे देता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो याद रखिएगा भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की, न कि भारत भारती लग जाने से आप भारतेंदु हरिश्चंद्र की ओर अग्रसित मत हो जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भारत भारती किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। हरिवंश राय बच्चन, आपको पता होगा हरिवंश राय बच्चन जो हैं अभिषेक बच्चन के दादाजी थे, ठीक है, अमिताभ बच्चन के पिता। निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला, यह सब किसका है, हरिवंश राय बच्चन का। देखिए और भी रचनाएं हैं, तो जहाँ से पूछता है नीड़ का निर्माण फिर ठीक है, दो चट्टानें, यह सब भी हरिवंश राय बच्चन का है, लेकिन आपको यहाँ 3 याद रखिए काफ़ी है। नेक्स्ट है यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर का, तो सबसे इनका प्रसिद्ध है उर्वशी और रश्मि रथी के कई पार्ट हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी हो गया, रश्मि रथी हो गया, हुंकार हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, यह इनकी जो है सभी प्रमुख रचनाएं हैं, इनको भी एक बार अपने दिमाग में थोड़ा सा बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं महादेवी वर्मा जी के यहाँ, तो देखिए इनकी जितनी भी है यह सभी किसी न किसी परीक्षाओं में पूछी गई, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इनकी रचनाएं पूछ देता है देकर यामा किसकी रचना है। कई बार तो रचना देख करके क्रम पूछ दिया है कि किस क्रम में इनकी रचना पहले कौन आई बाद में कौन आई, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए कलर चेंज, ठीक है, तो देखिए महादेवी वर्मा की यामा है, नीरजा है, रश्मि है, निहार है, ठीक है, यह सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी, इनका जो सबसे प्रमुख है चिदम्बरा है और गुंजन और ग्राम्य, ठीक है, यह सुमित्रा नंदन पंत का है। और इनको 1 पॉइंट और स्टार लगा के आप नोट कर लीजिएगा अपने पुस्तक में। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है, और दोस्त यदि वीडियो अभी तक आप देख रहे हो पसंद आ रहा हो तो लाइक वाला जो बटन है ना उसको दबा देना है, ठीक है, दबाने का कोई शुल्क नहीं है, और पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। देखिए नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है अनामिका, तुलसीदास, राग विराग, यह सब क्या है, इनका प्रमुख रचना है। नेक्स्ट आते हैं जयशंकर प्रसाद, तो अभी हमने इनके बारे में यहाँ पर देखेंगे, डिटेल में पढ़ा है जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो यहाँ पर जो इनकी प्रमुख है कामायनी हो गया, आंसू, लहर, अपर, झरना, कंकाल, तितली, इरावती, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, यह सब किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है। नेक्स्ट आते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान पर, तो देखिए इनका सबसे प्रसिद्ध है झांसी की रानी और त्रिधारा और मुकुल, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सोहनलाल द्विवेदी, इनका जो प्रमुख रचना है मुक्तिगंधा, कुड़ाल, युगधारा, दूत बतासा, ठीक है, ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। माखनलाल को हम लोग को पकड़ लेना है, देखिए पुष्प की अभिलाषा, यह इनका बहुत ही प्रमुख है। और माखनलाल की जो हिम तरंगिणी है, यह तो इसको तो स्टार लगा करके याद रखिएगा, हिम तरंगिणी किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, यह 2 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दलपति विजय, यह देखिए आदिकाल से पूछ दिया, प्राचीन समय, दलपति विजय की खुमान रासो है, नरपति नाल की है विसल देव रासो, और जगनी की क्या है परमाल रासो। यह तीनों जो रासो है, रासो को रट लेना है, ठीक है, रासो को दे करके क्रम भी पूछ देता है कभी कभी। और यहाँ पर एक और रासो मिलेंगे, पृथ्वी राज रासो, ठीक है, तो यह रासो वाले बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है पृथ्वी राज रासो, यह सबको पता है, लेकिन यहाँ पर दलपति पूछ देता है तो खुमान रासो हो जाएगा, ठीक है, और नरपति नाल विसल देव रासो, जगनिक का परमाल रासो हो जाएगा, इसको देख लेना है। नेक्स्ट आ गया हमारा तुलसीदास जी, तुलसीदास जी का रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और जानकी मंगल तुलसीदास जी की है। कबीरदास जी का 3 ही है, साखी, शबद, रामायणी, ठीक है, क्या है, साखी, शबद, रामायणी। कक्षा 9 में साखी से बहुत सारा दोहा दिया गया था, याद आ रहा है कुछ, हाँ। तुलसीदास जी का
तुलसीदास जी देखिए 2 बार आ गए। सूर सागर साहित्य लहरी सूर की सरावली, पहले नंबर पे भी यही आए थे। जैसी का पद्मावत अखरावत और आखिरी कलाम यह भी आया था। देखिए बिहारी का एक ही रचना है, वह कौन सा है? बिहारी सतसई। और इनको एक और कवि के नाम से जाना जाता है, जैसे याद नहीं आ रहा, जैसे यह इनका जो दोहा है काफ़ी अंदर तक घुसा हुआ है दोहा है, जिसे इसका अर्थ छोटे गागर में सागर इन्होंने भर दिया, ऐसा कुछ इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर देव। देव ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अष्टयाम, भाव विलास, रस विलास इनकी रचना है। पद्माकर की देखेंगे हम लोग यहाँ पर, पद्मभादर क्या लिखा है? पद्मभारण, हितोपदेश, राम रसायन, तुम्हारे पास सदा रहो, रघुबर के दशा। तो यहाँ पर राम रसायन इनका लिखा हुआ कृति है। जगत विनोद, यह सब इनकी ही रचना है। मतीराम तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे भूषण जी को, तो भूषण का है शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, यह सब भूषण की रचना है। केशवदास पे आएंगे तो यहाँ पर इनकी जो प्रमुख रचना है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता। ठीक है, कवि प्रिया और रसिक प्रिया कई बार यहाँ पर परीक्षाओं में पूछी गई हैं, स्टार लगा लीजिए। रहीम आ गया तो रहीमन धागा प्रेम का ना तो रो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो वही वाले रहीमदास जी हैं। रहीम सतसई, रहीम रत्नावली, श्रृंगार सतसई, रास पंचाध्यायी और बरवे नायिका। ठीक है, यह सब इनकी प्रमुख रचनाएं। देखिए आगे यहाँ पे मीराबाई। मीराबाई का जो गीत गोविंद है, यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कांस्टेबल की परीक्षा में, गीत गोविंद। ठीक है, और राग के सोरठा, नरसिंह जी का मेहरा, और मेहरा नहीं भाई, मोहरा होना चाहिए, राग गोविंद। ठीक है, तो यह सब मीराबाई जी का रचना है, इनको भी याद रखना है। घनानंद का देखिए, घनानंद उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पूछा उछा नहीं जाता है। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हम लोग देखेंगे तो प्रेम फुलवारी हो गया, प्रेम प्रलाप हो गया, श्रृंगार लहरी हो गया, यह सब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का रचना है। राम नरेश त्रिपाठी, यह सब उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप एक एक नज़र में देख सकते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को हम लोग पकड़ेंगे तो इनका जन्मभूमि आजमगढ़ है, आजमगढ़ शायद हम करेक्ट है। ठीक है, और हाँ, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चौखे चौपटे, रस कलश, इनको भी याद रख लीजिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। मैथिली शरण गुप्त जी के यहाँ हम लोग जब जाएंगे तो साकेत महाकाव्य, यशोधरा, भारत भारती, यह ऊपर आ चुका है। ठीक है, और द्वापर पंचवटी, यह सब मैथिली शरण गुप्त जी का है। जयशंकर प्रसाद, कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कामना, कल्याणी, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, आकाशदीप, कंकाल, तितली, इरावती, यह तेबारा यहाँ पर घूम फिर के आ गया। सुमित्रा नंदन पंत, देखिए कला और बूढ़ा चाँद, पल्लव, गुंजन, लोकायतन और चिदम्बरा। तो देखिए यहाँ पर जो चिदम्बरा, लोकायतन और कला और बूढ़ा चाँद, यह सब कई बार पूछा गया है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के यहाँ हम लोग आएंगे तो इनका परिमल है और अनामिका, कुकुरमुत्ता, यह जो है प्रमुख है, इनकी रचनाएं हैं, तो इनको भी याद रख लेना है। तुलसीदास जी भी इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट यहाँ पर है महादेवी वर्मा, सब यहाँ पर दोहरा रहा है भाई। तो देखिए निहार, रश्मि, निर्जा, दीप शिखा, यामा के पथ के साथी। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे रामधारी सिंह दिनकर के यहाँ, तो कुरुक्षेत्र हो गया, रश्मि रथी, उरसु, रेणुका, बापू रसवंती, यह भी ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर सब दोहराव हो रहा है। हिम युग चरण, हिम तरंगिणी, देखिए यहाँ पर आएंगे जब लोग हम अज्ञेय जी के पास, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, इनकी रचना जो है प्रमुख है। जैसे यहाँ पर अरे यायावर, याद रहेगा, यह भी कई बार पूछा जाता है। और आंगन के पार द्वार, ठीक है, यह इनकी प्रमुख रचना है। पूर्वा भी कई बार पूछा गया है, तो यह सब इनको याद रख लेना है। हरिवंश राय बच्चन ऊपर भी आए थे। मधुशाला, मधुबाला, यहाँ पर क्या भूलूं क्या याद करूँ, नीड का निर्माण, फिर यहाँ पर मधु कलश और बंगाल का काल, यह सब इनकी रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती, और यहाँ पर देखिए अब कुछ ही बचे हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो जैसे धर्मवीर भारती की अंधा युग, इसको याद रख लीजिएगा। अंधा युग बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अंधा युग हो गया, और सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता। ठीक है, यह तीनों यहाँ पर इनको याद कर लेना है। और देखेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध की, तो चांद का मुख टेढ़ा है। इंटर में तो भाई यह बहुत ही फेवरेट था, हर साल यहाँ पर पूछा जाता था इंटरमीडिएट की परीक्षा में।
और ठीक है, चांद का मुख टेढ़ा है, इसको एक को याद आपको रख लेना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कांट की घंटियाँ, और बस यही इनका एक इम्पॉर्टेंट है। और इस प्रकार से आप और भी यदि आपको इसमें से तसल्ली नहीं है तो लूसेंट उठाइए, नेट छानिए, आपको बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो कुछ हमको इम्पोर्टेंट लगा, कई बार पूछा गया है, उसको हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है और बता भी दिया है। बाकी इसका रचनाओं का स्रोत की बात करें तो हज़ारों रचनाएं हैं, रटते रहिए, पढ़ते रहिए। और यह कुछ प्रमुख रचनाएं थी, हमने आपको इसके बारे में बताया। और यहाँ पर एक बार देख लीजिए, जैसे आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, तो इसमें भी क्या है, रचनाएं के बारे में। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं तो कोई तो संपादक होगा, कोई तो लिखा होगा। तो हमने यहाँ से करीब 25 के करीब यहाँ पर रचनाएं और पत्रिकाएं के बारे में बताया है। इसको देख लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। और बाकी प्रैक्टिस सेट तो आप कर ही रहे होंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, सब्सक्राइब चैनल को कर देना है, नीचे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ते हुए जाना है। चलिए, जय हिंद।